नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज जो हमारा प्रशांत मुकुंद प्रभु से प्रश्न है वो कर्मों को लेकर है कि जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो वो प्रकार होते हैं उनमें किस किस तरह के कर्म किए जाते हैं और उनसे होता क्या है। तो चलिए चलते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु के पास और जानते हैं उनसे कि कर्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हरे कृष्णा। आइए चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 4थे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में क्या सिखाया। भगवान कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसकी बारीकियों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति इन कर्मों को समझ पाता है। लोग तो सोचते हैं कर्म किए जा, अरे कल का क्या सोचना है, बस कर्म किए चले जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म की बात भगवान ने करी है? 3 प्रकार के कर्म है, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म यानी कि वो कर्म जो हम पुण्य प्राप्ति हेतु करते हैं। जैसे कुछ नित्य कर्म होते हैं, ब्रश करना, स्नान करना, ये नित्य कर्म है, इसकी चर्चा नहीं है। सकाम कर्म का मतलब है जो सकाम कामनाओं से हम करते हैं पुण्य प्राप्ति हेतु, जैसे भंडारे करना, परोपकार की भावना रखना, किसी को दान दे देना। ये पुण्य प्राप्ति हेतु लोग करते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इन्हें कहते हैं सकर्म, जो पुण्य प्राप्ति हेतु अच्छे कार्य किए जाते हैं। लेकिन इनका फल क्या है? इनका फल है भगवान के स्वर्ग लोक में चले जाना। भगवान के द्वारा बनाया गया स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्या होता है? क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही जो पुण्य से आप वहां पहुंचे हैं, पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जहां से गए गाड़ी वापिस वहीं आ गई, गाड़ी वहीं वापिस आ गई। अब बात करते हैं विकर्म की। जो पाप के लिए करता है व्यक्ति, पाप की वृत्ति से करता है, लालच लोभ की वृत्ति से करता है, शराब पीना, मदिरा पान करना, चोरी करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये मांसाहार करना, ये पाप वृत्ति से किए जाते हैं, है ना। और इन कर्मों का फल क्या है? नरक लोक, भगवान के द्वारा बनाया गया एक स्वर्ग एक नरक। पुण्य करके स्वर्ग जाना, पाप करके नरक जाना, इन दोनों जगहों पर जाकर के कुछ काल तक ट्रेनिंग होती है। लोग बोलते हैं अगर मरने के बाद हमें स्वर्ग में पुण्य मिल जाते हैं तो फिर यहां लोग पैसे वाले कैसे बनते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि पाप का फल तो नरक में मिल जाता है, तो फिर लोगों को यहां संसार में दुख क्यों मिलते हैं। देखिए, इसमें एक छोटी सी सूक्ष्म बात समझने वाली है। हम जब यहां कोई भी कर्म करते हैं, आत्मा जब कोई कार्य करती है तो उस आत्मा को निकाल करके भौतिक शरीर तो उसका अंतिम संस्कार में जला दिया या दफना दिया जाता है, लेकिन उस आत्मा को एक अतिवाहक शरीर मिलता है, जिसे कहते हैं कि भाई वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, और उस शरीर में आत्मा को रख करके ले जाया जाएगा उसके जजमेंट डे पर। और स्वर्ग अनुसार अगर उसके पुण्य होंगे तो स्वर्ग में, और पाप अनुसार उसको नरक में भेजा जाएगा। स्वर्ग में वो पुण्य के अनुसार खूब भोग करेगा, है ना। अपने सुंदर सुंदर कुंडों में नहाएगा, वाहनों पे घूमेगा, बुखार भी नहीं आएगा, पसीना भी नहीं आएगा, और बहुत अच्छा आनंदित रहेगा। लेकिन पुण्य समाप्त होने पर वो अपने ही पुण्यों के कारण किसी पैसे वाले घर में दोबारा जन्म ले लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने पाप किए हैं वो नरक में जाएगा, अतिवाहक शरीर के साथ कष्ट भोगेगा, बाद में उसकी आत्मा को निकाल करके इसी संसार पृथ्वी पर किसी जानवर की योनि में या फिर किसी ऐसे शरीर में भेजा जाएगा जहां उसे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो स्वर्ग और नरक जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, वहां ट्रेनिंग होकर के वापस व्यक्ति को इसी पृथ्वी पर आकर भोग करना पड़ता है। तो ये समझने वाली बात है। तो हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमें इस पृथ्वी पर वापस सुख और दुख भोगने ना आना पड़े। क्योंकि मान लीजिए आज आप सुख भोग के भी वापस आ जाते हैं और सुख भोगते हैं संसार में, पैसे वाले बन जाते हैं, किसी बड़े रईस खानदान में जन्म होता है, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारी पाप वृत्ति नहीं होगी। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पुण्य करके गया, स्वर्ग भोगा, वापस पृथ्वी पर आया, अच्छे खानदान में आया, फिर पाप करने लगा, फिर नर्क गया, नर्क से वापस आया, अब तो है ही निचली योनि में, फिर चोरी डकैती करी, फिर उसके बाद में इस प्रकार से ये चक्र घूमता रहता है। तो करें क्या? भगवान कह रहे हैं अकर्मणा ही बोधव्यम, अकर्म करो।
तो अकर्म का क्या मतलब है? लोग सोचते हैं अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना, खाली बैठ जाना। नहीं, वो कर्म जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे में आप हर कर्म को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जैसे साधारण सा से ब्रश करना, आप सोच सकते हैं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं भगवान का जब दर्शन करने जाऊं तो मेरे मुख से दुर्गंध ना आए। स्नान करना सुबह उठ करके ताकि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं तो स्वच्छ हृदय से और स्वच्छ बाहरी शरीर से भगवान का दर्शन करूं। पैसे कमाने जाना, नौकरी करना इसलिए ताकि मैं उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगा सकूं। ऑफिस जाना इसलिए कि मैं अगर अच्छा आदमी बनता हूं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनता हूं, तो मैं अगर 10 लोगों को बोलूंगा कि गीता पढ़ो तो 10 लोगों में मेरा इन्फ्लुएंस जा सकता है। पढ़ाई किस लिए करना? ताकि मैं अगर इंजीनियर बनता हूं तो मैं इन्फ्लुएंशियल इंजीनियर बनके कुछ ऐसा योगदान करूंगा सोसाइटी में, लोग मेरी बात को सुनेंगे, तब मैं अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो हर कर्म को अगर भगवान की प्रसन्नता हेतु जोड़ दिया जाए तो फिर वो अकर्म बन जाता है। इसका बहुत सटीक उदाहरण शास्त्रों में कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चुंबक की बॉल है, होती है ना चुंबक, तो वो चुंबक की बॉल, या फिर जैसे बच्चे डार्ट्स खेलते हैं, वो डार्ट्स हैं आपके पास में चुंबक के, और सामने आपके एक नॉर्मल दीवार है। आपने उठाकर अपना डार्ट यानी चुंबक की वो गेंद मारी तो वो जाएगी, टकरा करके वापिस आ जाएगी। लेकिन वहीं आपने सामने वो चुंबक की गेंद एक लोहे की दीवार पर, तब ये मैग्नेट को आप डालेंगे, फेंकेंगे तो क्या होता है? डार्ट्स चिपक जाते हैं, गेंद चिपक जाती है। ऐसे ही लोहे की दीवार पर जाकर के वो चिपक जाएगा। तो कर्म तो दोनों लोगों ने किया, लेकिन एक ने कौन सी दीवार पे किया? नॉर्मल दीवार पर, एक ने लोहे की दीवार पे किया। लोहे की दीवार वाले का एक्शन तो हुआ लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ, और नॉर्मल दीवार वाले पर एक्शन हुआ, साथ में रिएक्शन भी हुआ। तो लोग संसार में कर्म और विकर्म में अच्छे और बुरे का फल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित करता है, कृष्ण यानी कि लोहे की वो दीवार जिस पर किए गए कर्म का कोई रिएक्शन नहीं है। हम खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में प्रसाद खाते हैं। हम भी बोल रहे हैं, सारा दिन लोगों से बोल रहे हैं, वीडियोस में बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? कृष्ण प्रसन्नता हेतु, मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इनके रिएक्शंस नहीं है। लेकिन यही मैं अपने लिए बोलने लग जाऊं, है ना, अपने गुणगान करने लग जाऊं, या फिर मैं कोई फिल्मी गाने गाने लग जाऊं, फिल्मी चीजों पे मैं बातें करने लग जाऊं, तो मुझे उनके रिएक्शंस भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु जिएंगे। हरे कृष्णा। तो आपने सुना जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनसे होता क्या है। और यह आपकी इच्छा है कि आप किस तरह के कर्म करें, क्योंकि जिस तरह के आप कर्म करेंगे उसी तरह का जो विधान है वो शास्त्रों में दिया गया है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।